नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, उनके एक और बेटे तेज प्रताप यादव, या फिर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। ये राजा का बेटा राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में बहुत लंबे वक्त से, या कहूं कि जब से आजाद हुआ है भारत तभी से ये राजा का बेटा राजा वाला जो कॉन्सेप्ट है चलता आ रहा है। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, झारखंड में जो चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, वहां ये जो नैरेटिव बना हुआ था या जो बनाया गया था राजा का बेटा राजा, ये चीज ध्वस्त होती हुई नजर आई। महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे थे उनके बेटे हार गए। उद्धव ठाकरे के बेटे बड़ी मुश्किल से जीते हैं। कुंदर की बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बपोती मुसलमान नहीं है। तो आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या वाकई में राजा का बेटा इस देश में अब राजा नहीं बनेगा। आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, वो भी अब सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। चर्चा का विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी चेतन पाठक। चेतन, क्या ये जो बनाया गया था, एक चीज बनाई गई थी परिवारवाद की, ये परिवारवाद अब ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है इस चुनाव के बाद? इस चुनाव में नहीं अभिषेक, इससे पहले भी कई ऐसे चुनाव, मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा कि 2014 के बाद बहुत से ऐसे चुनाव हुए जिसमें ये साफ तौर पर नजर आया कि परिवारवाद का जो नामो निशान है उसको मिटाने के लिए बीजेपी ने खासतौर पर काम किया। और इस पर भी रैलियों में ताबड़तोड़ हमले किए गए, चुनाव प्रचार के दौरान खूब वार किए गए बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, स्टार प्रचारकों की तरफ से, कि परिवारवाद जो है वो खत्म होना चाहिए और परिवारवाद के खिलाफ आप वोट दीजिए, ये जमकर कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस बात को कहा। और इस चुनाव की अगर हम क्योंकि खासकर बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में ये चुनाव बीता है और इसके रिजल्ट सामने आए हैं, तो इसमें भी हमें बहुत सारे एग्जांपल, उद्धव ठाकरे एग्जांपल ले लीजिए। बाला साहब ठाकरे का जितना नाम हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर महाराष्ट्र में था, शायद ही कोई और चेहरा होगा अभिषेक, था उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। और ये आप मूवीज में ले लीजिए, ये आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले लीजिए वहां पर, कि उनके राय से वो लोग चलते थे। बिल्कुल। जबकि कई लोग तो ऐसे भी हैं अभिषेक जो अपनी निजी जिंदगी जाकर उनको बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सलाह भी लेते थे। अब आप उनके व्यक्तित्व को सोच सकते हैं कितना बड़ा व्यक्तित्व उस इंसान का रहा होगा, बाला साहब ठाकरे का। लेकिन उद्धव ठाकरे उनके बिल्कुल उलट, चाहते तो थे कि उनके नाम पर सत्ता मिल जाए, उनके नाम पर वो तमाम चीजें, सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन वो सुख सुविधाएं उनके घर तक तो मिलती रहीं, लेकिन जब वो सत्ता पे बैठने के लिए आए तो जनता ने नकारा। बाला साहब ठाकरे की सोच के विपरीत जाने की जब उन्होंने कोशिश की, तब जनता समझती है कि पब्लिक सब जानती है, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये इसीलिए ही बनाई गई कि पब्लिक को आप मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वो मूर्ख है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, सब जानती है, सब समझती है और अपने हितों को वो पहचानती है। इसलिए वो जानते हैं कि भैया परिवारवाद जो है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव की कृपा से, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल गुजारे, 5 साल बाद क्या हुआ ये हमें पता है। योगी आदित्यनाथ आए, किस तरीके से उन्होंने क्या काम किया, उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, पीडीए, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, यादव यादव यादव, सिर्फ यही करते हैं। अगर वो राजनीति इस तरह की करते हैं तो आप दूसरे ऊपर कैसे आक्षेप लगा सकते हैं कि सामने वाला इस तरह की राजनीति करता है और ये कहता है। मैं तो ये कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसके खिलाफ अखिलेश यादव ने नारा दिया, ट्विटर पर भी लिखा, तमाम बोर्ड्स जो हैं, बिलबोर्ड्स वो भी लगाए गए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, तो जुड़ेंगे जो जीतेंगे ये क्या है, ये किसके लिए बोल रहे हैं आप, ये टर्म जो है वो किसके लिए? ठीक है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि परिवारवाद, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये साफ जनता ने बताया है। उद्धव ठाकरे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। राज ठाकरे से वो खफा रहते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जो इस चुनाव में हुआ वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। पिछले चुनाव में 56 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार शायद 19-20 सीटों पर वो सिमट गए। बिल्कुल सबक है, ये सबक है उद्धव ठाकरे के लिए कि मैं कहूंगा ना, कंगना रनौत ने इस बात को कहा कि तुम्हारा घमंड टूटेगा और भी बहुत सारी चीजें। वो घमंड अब उनके जो मुखपत्र है सामना, उसमें उन्होंने लिखा था ना कि उखाड़ दिया। क्या उखाड़ना चाह रहे थे आप?
किस किस बात को कह रहे थे जनता के सामने? वो आप क्या भाषा होनी चाहिए थी एक मुख्यमंत्री इतने की, बड़े सबसे नेता की। आप मुख्यमंत्री भी छोड़िए ना, आप किस व्यक्तित्व के बेटे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपने कहीं ना कहीं उनका कद कम करने की कोशिश की। अब उनके जो चाहने वाले हैं, अब शिंदे आज मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो अपनी वो चीज नहीं भूले हैं जो बाला साहब ठाकरे के प्रति जो उनका सम्मान है वो आज भी जानते हैं। वो उसी सम्मान के साथ उनकी बात करते हैं। और मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति है जो राजनीति में बहुत अच्छे रूप से सक्रिय है, चाहे वो किसी भी दल का हो, इट डजंट मैटर, लेकिन वो बाला साहब ठाकरे का उतना ही सम्मान करता है। वो जानता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है उनके अंतिम क्षणों तक क्या और आज भी जो लोग उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये जानते हैं। उद्धव ठाकरे की गलती बार बार बताने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जब होता है तब यही सब होती हैं। लेकिन अब समझ जाना चाहिए कि आप सत्ता के मोह या सत्ता के लोभी अगर होना चाह रहे थे तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। और अगर ये आप बताना चाह रहे थे कि मैं किसी व्यक्तित्व का इतना बड़ा सुपुत्र हूं या मेरा उनसे काम चल जाएगा, तो ये भी जनता को पता है कि अगर आप काम करेंगे तो ही आपको वोट मिलेगा, आप 5 साल हमारे बीच में सक्रिय रहेंगे तो ही आपको वोट मिलेगा, तो ही आपको चांस जो है वो दूसरा उनके नाम पर आपने जरा एक बार राज कर लिया, बार बार आपको कहीं का भी एग्जांपल ले लीजिए ना, अखिलेश यादव का एग्जांपल ले लीजिए। नेताजी हर जगह नेताजी कहते हैं ना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने ये काम किया। अगर आपने काम किया होता तो आप सत्ता में क्यों नहीं होते? क्या नहीं होते? गुंडागर्दी क्यों बताई जाती है कि नोएडा में बैठे हैं ना, नोएडा में कितना बुरा हाल था, यही लोग ही कहते हैं। जनता के बीच में आप और हम जाते हैं तो जनता कहती है ना कि भैया उगाही होती थी, 7-8 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था, महिलाओं का भी और व्यापारियों का भी। ये जनता कहती है, हमने तो जनता से सुना है और वही हम अपने दर्शकों को बताते हैं। अच्छा, एक और तस्वीर भी है इस परिवारवाद की, झारखंड। शिबू सोरेन, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन और फिर से हेमंत सोरेन। मतलब 2005 के बाद जब से चुनाव होना शुरू हुआ वहां, ये पहली बार है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर पहली बार तो जीता है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हार जाता है अगली बार चुनाव में अगर लड़ता है, लेकिन वो जीते भी और फिर से सीएम बनने की तैयारी भी 26 तारीख को है। देखिए वो फैक्टर अलग है वहां पर। बीजेपी की जो कमियां रहीं या फिर किसी और दल की जो कमियां रहीं, बीजेपी के सहयोगी जो दल हैं वो समझ रहे हैं। वहां पर जो सबसे बड़ा फैक्टर जो सेंटिमेंट है वो आदिवासी सेंटिमेंट है। आप आदिवासियों से किस तरीके से जुड़ना है, क्योंकि वो वहां पर रहे हैं, वो वहीं के हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात, मैं इस चुनाव के बाद जो विश्लेषण तमाम हमारे भी सहयोगी करते हैं, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं एनएमएफ न्यूज में, वो भी इस बात को कहते रहे कि आदिवासी एक सेंटिमेंट, उसके अलावा सहानुभूति का जो वोट है वो मिलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जेल वाला वोट। उसके बाद कल्पना सोरेन ने एक अच्छा काम किया, इसमें भी कहने में किसी को गुरेज नहीं, और हर बात को कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन ने अपने पति के लिए, अपनी पार्टी के लिए और लोगों के लिए खूब मुखर होकर काम किया। हालांकि उनके द्वारा उनके ही साथियों को नुकसान भी उठाना पड़ा, या ये कहें कि दुख भी झेलना पड़ा। मैं चंपई सोरेन की बात कर रहा हूं। चंपई सोरेन कठपुतली एक मुख्यमंत्री बनाए गए थे, फिर उनको चंपई सोरेन वो भावना वाला वोट नहीं ले पाए कि भैया मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटा दिया गया। हाँ, और फिर वो उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा। हाँ, वो नहीं हो ट्रांसफर नहीं कर पाए, वो नहीं। अच्छा चेतन, ये मैया योजना का जो पैसा दिया गया, वो अगर मैया योजना नहीं होती इस चुनाव में एक फैक्टर, तब भी का परिणाम यही होते या परिवेश बदला हुआ नजर आता? नहीं, डेफिनेटली बदला हुआ नजर आता, क्योंकि अगर हम इस जो आप बात कह रहे हैं, अगर इसे हम समझें तो इसे हम मध्य प्रदेश की राजनीति समझ सकते हैं कि महिलाओं को आगे लेकर चलना या फिर महिलाओं के लिए सोचना, महिलाओं के लिए बताना कि हम ये तमाम योजनाएं लाते हैं, तो महिलाओं को जोड़ना आसान हो जाता है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने स्तर पर जो किया कि राशि एक के बाद एक वो बढ़ाते गए जब तक चुनाव आए, और उसके बाद परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिले। भाई, एक ऐसे परिणाम जो कहीं ना कहीं अनुमानित ही नहीं थे। सारे एग्जिट पोल फेल, सब कुछ फेल। महाराष्ट्र में यही हुआ। आप देखिए, इतनी प्रचंड बहुमत बीजेपी की, पहले से ज्यादा 132 सीटें आ गई। मतलब जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो लोकसभा चुनाव में उनके ऊपर ये लगा कि बीजेपी के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बूथ लेवल पर अच्छा काम नहीं हुआ था। लेकिन शायद फिर आरएसएस से एक बहुत बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र में कि आरएसएस ने एक पकड़ जो है वो मजबूत की। जो खटपट सामने आ रही थी, वो खटपट जो है वो खत्म हुई। वही है, घर भी वही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतना कमाल नहीं हो पाया। 9 सीटें आई थी, फिर वो फैक्टर काम नहीं कर रहा था, कुछ खटपट चल रही थी। ठीक है, 15 सीटों पर महायुति सिमट गई थी। हाँ, महायुति जो है 15 सीटों पर सिमट गई थी, बीजेपी की 9 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद आज देखिए 132 सीटें विधानसभा में। तो क्या मान लिया जाए कि ट्रैक पर वापस आ गए हैं जो नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में?
कह सकते हैं। और उसके बाद अब जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, तब तक जो परिस्थितियां हैं, बहुत कुछ बदलाव उसमें आएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लोकसभा का दायरा और विधानसभा का दायरा बहुत अलग अलग होता है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से काम किया, और जिम्मेदार व्यक्ति के नाते जो उन्होंने जून 2024 इसी साल जब 9 सीटें आई थी, तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी इसकी बात की जिम्मेदारी लेता हूं, तो ये बड़े व्यक्तित्व की निशानी है। और उससे बड़ा व्यक्तित्व तब आता है अभिषेक, जब एक मुख्यमंत्री, वो क्योंकि मुख्यमंत्री थे वो उससे पहले, उसके बाद जब गड़बड़ हुई और शिंदे जो है वो शिंदे के साथ इन्होंने सरकार बनाई, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार किया। सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद जो है वो असंवैधानिक, मतलब संवैधानिक बनाया हुआ पद खुद से क्रिएट किया हुआ है, हाँ। संविधान में ऐसा कुछ उसका रोल नहीं है। लेकिन ये बड़े व्यक्तित्व की निशानी है कि उन्होंने हिचकिचाए नहीं कि यार मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं उप मुख्यमंत्री क्यों रहूं, मैं किसी के अंडर में क्यों रहूं। सीमित हो जाता है ना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा विषयांतर हो गया, हाँ, अलग हो गया। हाँ, लेकिन बात बताना जरूरी हो परिवारवाद जाता है। में जो है, एक कुंदरकी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। कि मुसलमानों को अपना परिवार ही लगभग मानते हैं अखिलेश यादव। 60% सीट मुस्लिम थे कुंदरकी की सीट पर, लेकिन प्रचंड जीत बीजेपी की। 60 से ऊपर, 7% से ऊपर 1,44,000 वोटों से जीत। जमानत जब समाजवादी पार्टी कैंडिडेट की, जिनके द्वारा ये कहा गया कि अगर समाजवादी पार्टी किसी कुत्ते के गले में भी पट्टा डाल देगी तो वो भी जीत जाएगा। तो वो भी नकार दिया गया। और ये देखिए आप कि बटोगे तो कटोगे नारा, जो उसको अलग 36-37 मतलब निकालने की बात की जा रही थी, और लोगों के बीच में, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच में इस एक नारे को अलग ढंग से प्रेजेंट करने की बात की गई। तो क्या वो आपकी चाल समझ गए हैं? फिर तो यही है, वो तो समझ गए हैं कि भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, यहां तो सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात यह कि 60 से ऊपर जो प्रतिशत है वहां पर मुस्लिम वोटर्स। दूसरी बात यह कि जो वहां पर रामवीर सिंह जीते हैं, उनके प्रतिद्वंदी जो थे वो सबके सब 11 मुस्लिम प्रतिद्वंदी थे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप उसके बाद बीजेपी ने रिस्क लिया कि आप हिंदू जो है कैंडिडेट को दीजिए और उनको काम करने दीजिए। इतने सालों बाद ये रिजल्ट वहां पर फिर सामने आया कि अपने काम के बूते, अपने व्यवहार के बूते लोगों से जुड़ना। और मुसलमानों ने कोई हिचकिचाहट नहीं भरी कि हम बीजेपी को क्यों वोट दें। नोटों तक में तोल दिया। और रामवीर सिंह ने भी गुरेज नहीं किया जालीदार टोपी पहनने में। बिल्कुल, उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। जब आपको सम्मान मिलता है तो आप सम्मान देना भी जानते हैं ना। बिल्कुल। यही बात है सीधी। तो ये चर्चा इसीलिए की गई कि जिस तरीके से लंबे वक्त से ये ढर्रा पुराना तरीके से जो चला आ रहा था कि राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा और कोई जो सिपाही होगा वो उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, उसके लिए वो गद्दी बनी ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो ट्रेंड बदला है। वो आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना हो, या फिर झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना हो, अलग एग्जाम्पल सेट किए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है बनाना हो, एक अलग ट्रेंड सेट किया। और खुद भी उस जो है परिपाटी से निकल कर आए हैं। वो चाय बेचने का काम करते थे, कपड़े धोने का काम करते थे जब शुरुआती आरएसएस के उनके दिन थे। तो उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, या फिर अखिलेश यादव हो जो बपोती समझते हैं मुसलमानों को, उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ना तो अब कुत्ते का पट्टा चलेगा और ना ही अब राजा का बेटा राजा बनेगा। चेतन, चर्चा को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।